अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दोनों में गलत है तो अब इन 3 तरीके से सही कराएं। किस तरीके से आप सही करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वोटर आईडी कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है और आधार कार्ड भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो है आपके आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड दोनों में सेम नेम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम फादर्स का नेम होना चाहिए, सेम एड्रेस होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत होगा तो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाया जाएगा और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका वोटर आईडी कार्ड जो है काम करेगा। तो इसीलिए जो है पूरे भारतवासी जिनके वोटर आईडी कार्ड में नेम कुछ हो गया है, डेट ऑफ बर्थ कुछ हो गया है और आधार कार्ड में कुछ हो गया है, डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में कुछ हो गया है, तो आप आसान प्रोसेस से सही करवा सकते हैं। 3 तरीके से आप सही करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई चल रही है आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जो SIR का मामला चल रहा है, क्योंकि लगातार अपोजिशन नेता का कहना है कि 12th डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड को रखा जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और साथ में जो है निर्वाचन आयोग ने भी मना कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पहला तरीका कौन सा है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि अगर वोटर लिस्ट और आधार कार्ड दोनों में नेम और जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आप इस तरीके से सही करवा सकते हैं। घर बैठे भी सही हो जाएगा या फिर आप CSC सेंटर जाकर भी सही करवा सकते हैं। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो बात समझ में नहीं आएगी और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी सही नहीं हो पाएगा और आधार कार्ड भी सही नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तय करें सही जानकारी कौन सी है। जिस दस्तावेज में सही जानकारी है तो वही सही करवाएं। यानी कि आपको नेम या डेट ऑफ बर्थ जो है किस हिसाब से रखना है, तो आपको आधार कार्ड के हिसाब से जो है वोटर आईडी कार्ड में नहीं रख लेना है। वोटर आईडी कार्ड के नेम के हिसाब से जो है आपको आधार कार्ड में नहीं रख लेना है। किस हिसाब से रखना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम होगा वही नेम आपको आधार कार्ड में भी रखना है और आपको वोटर आईडी कार्ड में भी रखना है। जन्म प्रमाण पत्र में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड में भी रखना है और आपको वोटर आईडी कार्ड में भी रखना। उसके बाद 10th की मार्कशीट बताया गया, यानी कि दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि 10th की मार्कशीट में जो भी नेम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ वही नेम जो है आप आधार कार्ड में रखें, आप जो है वोटर आईडी कार्ड में रखें। उसके बाद जो स्कूल का रिकॉर्ड, स्कूल में अगर आप पढ़े के लिए गए थे 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा होगा, तो जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी स्कूल में नेम आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही नाम जो है आपको आधार कार्ड में रखना है, आपको वोटर आईडी कार्ड में रखना। उसके बाद बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड, अगर आपकी पैदाइश जो है सरकारी हॉस्पिटल में हुई है तो जो भी हॉस्पिटल में नेम लिखा गया है, जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, वही डेट ऑफ बर्थ वही नेम जो है आपको अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में रखना है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भारतवासी हैं वो गलती कर रहे हैं कि अगर आधार कार्ड में कुछ गलत हो गया है तो वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को सेम करवा ले रहे हैं। यही आप लोग गलत कर रहे हैं। आपको वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड नहीं करना है, आपको आधार कार्ड के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड सही नहीं करवाना है। किस चीज से सही करवाना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट या फिर स्कूल का रिकॉर्ड या फिर सरकारी अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड।
यही हिसाब से आपको आधार कार्ड में भी नेम और डेट ऑफ बर्थ रखना है और आपको जो है वोटर आईडी कार्ड में भी रखना है। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि इस दस्तावेज के अनुसार आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड सही करवाएं, दूसरा कोई और डॉक्यूमेंट से आपको सही नहीं करवाना है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका, अगर आधार कार्ड में गलती है तो क्या करना है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपका ठीक है बट आपके आधार कार्ड में कुछ गलती हो गया, जैसे कि नेम में गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, तो यहां पे बताया जा रहा है कि नाम या डीओबी सुधार ऐसे करवाए। नाम में अगर गलती है या फिर डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आप इस तरीके से सही करवा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र देकर आपका सही हो जाएगा, नाम भी सही हो जाएगा और डीओबी भी सही हो जाएगा, या फिर 10th की मार्कशीट के हिसाब से भी आप नाम भी सही करवा सकते हैं या आप जो है डेट ऑफ बर्थ भी जो है सही करवा सकते हैं। वोटर आईडी या स्कूल का प्रमाण पत्र से, यानी कि वोटर आईडी से भी आप सही करवा सकते हैं, यहां पे यही बताया जा रहा है, या अगर आपका स्कूल का प्रमाण पत्र है, एडमिट कार्ड वगैरह है तो उससे भी जो है सही हो जाएगा। अब सही कैसे होगा, तो आपको जो है आधार CSC सेंटर पहुंचना पड़ेगा, वहां पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ वाला जो है फॉर्म भरना होगा। जैसे आप फॉर्म भरिएगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद जो है आपका सही हो जाएगा। 7 से 15 दिन टाइम लगेगा, आपका आधार कार्ड जो है सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे तरीका बताया गया है, अगर वोटर आईडी में गलती है तो, यानी कि आपका आधार कार्ड ठीक है बट अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती हो गया है तो आप इस तरीके से सही करवा सकते हैं। सुधार ऐसे करें, कैसे होगा, वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप खुद से भी सही करवा सकते हैं। अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और क्रोम पे आपको सर्च कर लेना है voters.eci.gov.in आपको सर्च कर लेना। उसके बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 6 का, फॉर्म 7 का, फॉर्म 8 का, तो आपको जो है फॉर्म 8 भरना है, 8A नहीं 8 ओनली 8 भरना है। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट को आपको जो है अपलोड करना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, या आप जो है 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, आपकी वोटर आईडी कार्ड जो है सही हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 15 से 30 दिन लग सकता है वोटर आईडी कार्ड को सही होने में, 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन या मैक्सिमम जो है 30 दिनों के अंदर में जो है सही हो जाएगा। अब बात ये आती है कि दोनों में गलत है, यानी कि आधार कार्ड में भी गलत हो गया है और आपका जो है वोटर आईडी कार्ड में भी गलत हो गया है, तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले आधार सही करवाएं। देखिए पहले आपको आधार सही करवाना होगा, पहले वोटर आईडी कार्ड सही नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत सारे गलती ये कर देते हैं कि पहले वोटर आईडी कार्ड सही करवा ले रहे हैं। नहीं, पहले आपको आधार कार्ड सही करवाना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से ही सब कुछ होता है। अगर आपको कोई भी सरकारी लाभ लेना है, बैंक में जाना है, तो वोटर आईडी कार्ड नहीं आपका मांगा जाएगा, वहां पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो पहले आपको आधार कार्ड सही करवाना है। उसके बाद देखिए फिर जो है आधार कार्ड के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड जो है सही करवा ले, यानी कि पहले आपको आधार कार्ड सही करवा लेना है और आधार कार्ड में जो भी नेम होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, वही नेम वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपको वोटर आईडी कार्ड में जो है सही करवा लेना। यहाँ पे यही बताया गया है और यहाँ पे कुछ चेतावनी भी दी गई है जो आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वोटर आईडी और आधार कार्ड में नेम DOB अलग रहेगा तो बड़ी समस्या होगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वोटर आईडी कार्ड में गलत हो गया या आधार कार्ड में गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले पेंशन आपका बंद हो जाएगा। अगर आपको पेंशन मिल रहा है, सरकार पेंशन देती है, तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। सरकारी योजनाएं सारी की सारी बंद कर दी जाएगी। इस तरीके से जो है बैंक में KYC नहीं होगा, बैंक आपका बंद कर दिया जाएगा और आपकी नागरिकता भी जा सकती है। जैसे कि अगर NRC शुरू होता है तो वहां पे आपको दिक्कतों और मुश्किलात का बड़ा सामना करना पड़ेगा। NPR में यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी आपको बड़ी समस्या का सामना करना
देना पड़ेगा। SIR में यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भी आपको जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहां पे यही बातें बताई गई है। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया वही प्रोसेस आपको जो है काम करना है। बट आपको याद यही रखना है कि आधार कार्ड के हिसाब से आपको बिल्कुल भी जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं सही करवाना है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के हिसाब से सही नहीं करवाना है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड भी सही हो जाता है, आधार कार्ड भी जो है सही हो जाता है, बट आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे सही नहीं होगा। आप 10th की मार्कशीट को सही करवाना चाहेंगे सही नहीं होगा। आप जो है कि स्कूल का रिकॉर्ड को सही कराना चाहेंगे सही नहीं होगा। आप सरकारी अस्पताल का कोई भी रिकॉर्ड को सही करवाना चाहेंगे नहीं होगा। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया इसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपको जो है आधार कार्ड को भी रख लेना है और आपको वोटर आईडी कार्ड को भी रख लेना है। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, 10th की मार्कशीट नहीं है, स्कूल का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, सरकारी अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर उनको वही करना जो मैंने आपको बताया, लास्ट वाला जो बताया कि सबसे पहले आधार कार्ड को सही करवाना है और जब आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा तो आधार कार्ड के हिसाब से आपको वोटर आईडी कार्ड को रख लेना है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए, जितने भी भारतवासी हैं, और खास करके जहां जहां पर अभी SIR कंप्लीट हुआ है, जहां जहां पर जो है ड्राफ्ट को जारी किया गया है, वहां के लोगों को सतर्क हो जाना है, वहां के लोगों को सावधान हो जाना है और अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लेना है। तो ये आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।